हेलो एवरीवन। सो ये अगली वीडियो है अपनी ट्रिग्नोमेट्री को पूरा ख़त्म करने की सीरीज़ की। तो चलो ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके दिखाओ मुझे। 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू √sec² थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे करोगे इसे, पहले खुद ट्राई करके देखो जरा। नहीं होता है तो ये वाली प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो कैसे होगा। अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है वो ज़रा देखो मेरा सोल्यूशन, जिनसे हो रहा है वो पॉज करके खुद सॉल्व करो। 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा आगे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा लिख सकता हूँ। 1 - sin स्क्वायर थीटा, अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ मैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। ऊपर से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 + cos थीटा और नीचे साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा तो है ही है। तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, जो कि एक्चुअली में कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इतने पोर्शन को पहले मैंने सॉल्व किया, याद रखना अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है। इतने पोर्शन की वैल्यू आ रही है कॉट थीटा। अब ज़रा इस पोर्शन को सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 / कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 / साइन स्क्वायर थीटा होल बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट, एलसीएम ले लोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल बाई, यहाँ पे भी एलसीएम ले लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस चला गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करो, देखो सेम प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम वही प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये क्या बन जाएगा 1, तो ये पूरा लिख सकते हो अंडर रूट 1 / साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल बाई, ये भी पूरा बन जाएगा 1 / साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करो जरा, इसको पूरे को देखो 1 / साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, तो ये बन जाएगा 1 / साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 / साइन थीटा कॉस थीटा है ही ऑलरेडी। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, सिर्फ 1 बचा। तो इतना पूरा पोर्शन बचा 1, ये था कॉट थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉट थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉट थीटा। फाइनल आंसर कॉट थीटा। एसएससी सीजीएल टियर 2 2020 का ये क्वेश्चन है। समझ में आया कैसे करना है, कर लोगे अब, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा, ये वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 + कॉसेक थीटा। क्या होगा, सॉल्व करो। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 1 होता है। तो ये तो पूरा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 + कॉसेक थीटा, ठीक है, हो जाएगा। इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लो, बचेगा 1 / कॉस थीटा, 1 + कॉसेक थीटा को मैं 1 + साइन थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 + 1 / साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसको फर्दर सॉल्व करो,
ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये वाला साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको सीधे ऊपर ले जाओ। 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और ये वाला भी साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ले जाओ इसे इंटू साइन थीटा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो। यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस ये तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, प्लस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब ज़रा ये देखो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड कर दो। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा ऑलरेडी बाहर है, अंदर है साइन थीटा प्लस 1, इसको मैं 1 प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये और ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है टैन थीटा के बराबर। टैन थीटा के बराबर इसकी वैल्यू होती है, तो टैन थीटा मेरा आंसर आ जाएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए, ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ है इसमें भी। समझ में आया। और बाकी जो भी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका यूज़ है। समझ गए। एक और क्वेश्चन करोगे, ये वाला करके दिखा दो मुझे। दी एक्सप्रेशन tan टू द पावर 6 थीटा माइनस sec टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 2 द पावर 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म दिखाई दे रहा है। हमेशा याद करना कि मैंने अलजेब्रा में ये पढ़ाया भी था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होल क्यूब होता है वो कैसे होल क्यूब होता है, टू दी सेम कलर से लिखो वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। होल क्यूब होता है तो वो क्या होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी स्क्वायर का होल क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab यानी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यही यहाँ पे यू कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओपन करूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब मैं ओपन करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये प्रॉपर्टी भी याद कर लो ज़रा कि मैं बहुत बार पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इंटू माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ये माइनस 1 के बराबर हो जाएगा ये पूरी वैल्यू, तो मैं यहाँ माइनस 1 लिख दूंगा इसकी जगह, ये पूरा माइनस 1 के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये भी माइनस 1 होगा इसके हिसाब से, तो ये पूरा माइनस 1 का क्यूब है, तो मैं इसे यहाँ पे सीधे माइनस 1 ही लिख देता हूँ। माइनस 1 इज इक्वल टू tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस, ये पूरा माइनस 1 है, ये बाहर आ जाएगा माइनस 1, तो ये प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस सेक टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। देखो ये यही तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे,
10 टू द पावर 6 थीटा माइनस सेक टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 के बराबर है। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर -1 के बराबर है। तो अब मैं पूरा का इसको मैं -1 अज्यूम कर सकता हूँ, ये -1 है, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है? अगर थोड़ा सा तुमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी तो जरा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करो, कितना आता है? ये आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। तो उसमें tan थीटा कॉट थीटा आपस में कट जाएगा, देखो जरा, 2 tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा आपस में कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2 बचा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो मैं पूरी इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ? -1 tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? -1 tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, जरा सॉल्व करते हैं इसे। यह आ जाएगा -1 इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर है। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, -1 यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या बचेगा? -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो ये बचेगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। कौन से ऑप्शन के बराबर मैच हो रहा है? ऑप्शन डी, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चाहे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो, बात एक ही है। तो ऑप्शन डी मेरा फाइनल आंसर है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020 का ये क्वेश्चन है। समझ में आया? समझ में आया? अगर आ गया समझ में तो एक और ट्राई करो, ये वाला। द वैल्यू ऑफ सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन? पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा। ये भी देखो जैसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में देख किया था, टू दी पावर 6 दिखाई दे रहा था, तो ये क्या बन गया था? ये बन गया था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में टू दी पावर 6 दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं ट्राई करके देख लूँ कहीं ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब तो नहीं है? देखो ये क्या बनेगा, सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ बन रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3, ये सेम रहेगा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। न्यूमरेटर में भी यही लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी यही लिखा हुआ है। तो ये पूरा न्यूमरेटर 1 के बराबर, पूरा का पूरा न्यूमरेटर 1 के बराबर। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं जरा। हाँ, एक बार डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं, करो जरा। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। फर्दर इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो 1 होता है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, इसकी वैल्यू 1 होती है, सिर्फ 1 बचा। सो डिनोमिनेटर में क्या बचा 1, न्यूमिनेटर में क्या था 1, तो 1/1 आंसर क्या आएगा 1, फाइनल आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फाइनल आंसर। समझ गए? आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज एंड विच इज लेस देन 90 डिग्री देन, अब देखो जिनको वैल्यू पुटिंग से करना है वो इस चीज़ पे ध्यान दें, जिनको वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है उनके लिए इस चीज़ का कोई काम नहीं है, ठीक है। मुझे अभी आइडेंटिटी से करना है तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैं तुम्हें वैल्यू पुटिंग सिखा दूंगा तब ज़रा इस चीज़ पे ध्यान देना। अभी हम लोग आइडेंटिटीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आइडेंटिटीज़ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो जरा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। जब भी इतना बड़ा सा कोई इक्वेशन दिखाई देना, हमेशा 2 हिस्से कर लो उसके, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, दोनों को साथ में। जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है वो तो फिर भी कर लें, लेकिन मैं खुद भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर सॉल्व करूँगा पहले मैं। क्या है न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा लिखा हुआ है। हमेशा मैंने कहा था कि जहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो, इसको कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा अवेलेबल है, तो मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूँ तो मुझे यहाँ पे फिर अलग से कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है। इस कॉस थीटा को मैं यहाँ अगर डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे मैं कॉस थीटा ले आऊँ, इस वाले को ला सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है सब आपस में। तो ज़रा इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, इंटू साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचा। पूरे न्यूमरेटर में क्या बचा साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, यही है। देखो जरा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं टेन थीटा को लिख लूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, ये तो 1 है ऑलरेडी। कॉस थीटा को लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, साथ में प्लस 1 है। क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बिल्कुल। अब ज़रा ये देखो, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा -1 लिखा हुआ है अपॉन साइन थीटा। इस पूरे को ये a मान लो और ये b मान लो, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये पूरा बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही है। इसको ओपन करो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फर्दर इसको और सॉल्व करो। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये -1 है, ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 2। 2 बचा कहाँ का, सॉरी आंसर नहीं, 2 बचा ये डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे थे ना यहाँ पे। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये देखो ये गलती नहीं करनी है, आंसर नहीं है। 2 बचा, 2 आया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2 आया, न्यूमरेटर साइन थीटा है, तो क्या हो गया फाइनल साइन थीटा अपॉन 2। फाइनल आंसर साइन थीटा अपॉन 2। समझ गए कैसे करना है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर, अगर समझ गए तो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो जरा। इफ 0 डिग्री, अगेन जब वैल्यू पुटिंग सीख लेंगे तब इसका काम है, अभी हमारे किसी काम का नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। क्या होगी इसकी वैल्यू, देखो जरा, देखो 1 माइनस साइन थीटा है ना, ये जो 1 माइनस साइन थीटा है इसको कॉस, जब हम हमेशा मैंने कहा है कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इतने वाले पोर्शन की क्या वैल्यू आई, ये आई, तो मैं उसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये बन जाएगा अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में सेक थीटा है, अपॉन में सेक थीटा है, सेक थीटा को ऊपर ले जाओगे तो एक और कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसे और सॉल्व करो। सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना लेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनल क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा फाइनल आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मेरा फाइनल आंसर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो अगर समझ में आ रहा है तो ये ट्राई करो। दी एक्सप्रेशन cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन इतना बड़ा सा एक और एक्सप्रेशन -2 क्या होगा। देखो cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है सर।
ये तो 1 बना लेगा। अब मैं न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था हमेशा न्यूमरेटर अलग से सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व करना, कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ये पूरा 1 बना लेगा। ये क्या है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, तो 1 तो हटा ही दो, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये पूरा 1 बना लेगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 3 यानी 4 के बराबर, पूरा का पूरा न्यूमरेटर 4 के बराबर। ठीक है, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 डिनोमिनेटर है। एक सेकेंड लिख लूँ पहले मैं ज़रा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। ओके, कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1 को ए मान लो, कॉसेक थीटा प्लस 1 को एक साथ लिखो, प्लस कॉट थीटा ऐसे, और यहाँ पे भी कॉसेक थीटा प्लस 1 को एक साथ लिखो माइनस कॉट थीटा। ये पूरा का पूरा ए और ये बी, ये पूरा का पूरा ए और ये बी, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखो जरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा, ये पूरा 1 बना लेगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉसेक थीटा। यहाँ से ज़रा 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन 1 प्लस कॉसेक थीटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन 1 प्लस कॉसेक थीटा आ रहा है, और न्यूमरेटर में 4 आ रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा, 2 इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये बचा। कैसे सॉल्व करोगे इसे, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। क्या हो गया ये क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ कर, अच्छा ये -2 भी तो था ना, -2 मैंने नहीं लिखा क्या, अरे यार यहाँ -2 भी था, गलती कर दी ना, गलती कर दी। -2 की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। रुको जरा, देखो न्यूमरेटर तो हमने सही सॉल्व किया है, देखो रुको, न्यूमरेटर तो हमने एकदम सही सॉल्व किया है। फिर से पूरा सॉल्व करके बताऊं क्या, फिर से गड़बड़ कर दी। यहाँ -2 था, तो -2 को अगर लेके चलोगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पे 2 प्लस कॉसेक थीटा -2, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोगों ना कंफ्यूज हो जाओगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन्होंने ये गलती पॉइंट आउट कर ली है वो थोड़ा आगे स्किप कर लो अगले क्वेश्चन पे, जिन्होंने नहीं करी है मेरी वजह से कंफ्यूज हुए हैं, सॉरी पहले तो, और फर्दर अभी तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। रुको, ये तो ठीक आ रहा था, खैर इसको क्या लिखा था हमने, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर को, तो ये हो गया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 आ गया था, ये 1 बन गया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये 1 बना लेगा, 1 + 3 यानी 4, पूरा न्यूमरेटर 4 के बराबर, ये 4 के बराबर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, सारी दिक्कत यहाँ से शुरू हुई। ये है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, और फिर देखो फिर ये -2 भी है ना, -2, यहाँ मैंने -2 नहीं लिखा था। अब ज़रा देखो कॉसेक थीटा, इसको ऐसे 1 + 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 को साथ में लिखो, प्लस कॉट थीटा इंटू यहाँ पे भी कॉसेक थीटा प्लस 1 को साथ में लिखो, माइनस का कॉट थीटा माइनस का 2, ये पूरा a ले लो, ये b हो गया, a + b लिखा हुआ है, ये भी पूरा a ले लो, ये b हो गया, a - b लिखा हुआ है, a + b a - b यानी a² - b², तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का 2, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1² प्लस 2 कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा माइनस 2, ठीक है। इसको मैं आगे ले गया, कॉट स्क्वायर थीटा के आगे लिख दिया मैंने, तो ये तो पूरा 1 बना लेगा, ये पूरा 1 बना लेगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 कॉसेक थीटा माइनस 2, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे बचा 2 कॉसेक थीटा, तो डिनोमिनेटर में बचा 2 कॉसेक थीटा, डिनोमिनेटर में बचा 2 कॉसेक थीटा। अब इन दोनों को साथ में लिखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा 4/2 कॉसेक थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा ऊपर ले जाओगे तो साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ये रहा 2 साइन थीटा, ठीक है। SSC CGL Tier 2 2020 का ये क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आ गया होगा ठीक से, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो गलती मैंने करी वो मत करना, ये मैंने यहाँ पे -2 मिस कर दिया, मैंने -2 मैंने लिखा नहीं साथ में, वो गलती तुम मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, ज़रा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ज़रा ट्राई करो, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, चलो करो। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, देन द रेशियो ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -4 क्या होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू, कैसे करेंगे। देखो tan स्क्वायर, ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया था ना, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जब होल स्क्वायर कर दोगे, ये वैल्यू मुझे गिवन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जब मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 16 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 16, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 16, और साथ साफ दिखाई दे रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14 होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 14 आ रही है, 3 × 14 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मुझे अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये कैसे लाओगे, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -4, ये कैसे लाओगे जरा बताओ, ये कैसे लाओगे। तो देखो ये भी ऐसे ही लाएंगे, जैसे ये लाए हैं वैसे ही लाएंगे, कैसे दिखाता हूँ। जिनको नहीं ये पता चल रहा है वो ज़रा आप इसको एकदम कंसंट्रेशन से देखेंगे, ठीक है।
tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 है। tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जैसे ही ये 4 के बराबर आ गया तो नीचे एलसीएम में मैं कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 4 के बराबर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। या फिर नहीं, इसको उधर मत ले जाओ, इसको इधर ही रहने दो। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो। कॉस थीटा साइन थीटा 4 के बराबर आ रहा है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मुझे कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का स्क्वायर गिवन है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। इसकी वैल्यू 16 के बराबर है, ये 16 हो जाएगा। मुझे किसका रेशियो फाइंड करना है? मुझे रेशियो फाइंड करना है 3 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 4। 3 इंटू 14 यानी 42, 2 इंटू 16 यानी 32 माइनस 4 28। 14 3 जा 14 2 जा 3:2 आ रहा है। 3:2 ऑप्शन डी। एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, लेकिन CGL लेवल का ही मैं कहूँगा इसे। CGL में इसी लेवल के आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी। समझ में आया कैसे करना है? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। अगर वो वाला कर लिया था तो ये वाला खुद से ट्राई करोगे? अगर वो वाला कर ले रहे थे, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम। देखो जरा, सेम है, तो इसको खुद करोगे। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करोगे। होमवर्क है ये, मैं बहुत कम होमवर्क देता हूँ, जो देता हूँ मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मेहनत भी करी जा रही है। ठीक है, तो इसको होमवर्क में करो। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये वाला जरा, द वैल्यू ऑफ, ये पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। ICAR में पूछा गया था, ये भी अच्छा एग्ज़ाम होता है, ये भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैथ के CGL से ज़्यादा मुश्किल आते हैं। ट्राई करो ज़रा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ट्राई करो इसे। साइन थीटा, जिन्होंने नहीं कर पा रहे हैं वो मेरा सोल्यूशन देखें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले वही काम करते हैं, न्यूमरेटर को अलग कर लेते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को करता हूँ मैं, दोनों को या फिर साथ में कर दूँ? बताओ, दोनों को साथ में कर दूँ? समझ पाओगे? ठीक है, दोनों को साथ में ही करने का ट्राई करता हूँ, या फिर जो रूल बनाया था उस पर स्टिक करेंगे भाई, बच्चे कंफ्यूज ना हो। न्यूमरेटर को पहले करते हैं। न्यूमरेटर क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो भाई 1 प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा रहने दो। एलसीएम ले लो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा।
यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्दर इसको और सॉल्व करो। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा आ रहा है। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स कर लोगे, इससे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो हमने न्यूमरेटर की इतनी वैल्यू निकाल ली, न्यूमरेटर की, ठीक है, इतनी निकाल ली। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। क्या लिख सकते हो इसे? इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा, याद करो, प्रॉपर्टी अलजेब्रा में पढ़ाई थी मैंने कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। एक तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, वो अलग फॉर्मूला है। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो भाई इस फॉर्मूले से इसे ओपन कर सकते हैं क्या? ये इवेंचुअली क्या है? ये इवेंचुअली है 1 अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का होल क्यूब है, यही तो लिखा है। तो इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सिंपली कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? समझ गए? ये किस में आ रहा है? ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, याद रखना। न्यूमरेटर में क्या आ रहा था? ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? बड़ा सा ये। अभी देखना ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ गए? अब दोनों को साथ में लिखोगे। क्या मैं इस पूरे को कॉपी मार सकता हूँ? अगर कॉपी मार दूंगा तो तुम्हारे लिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मैं इस पूरे को नीचे ले आऊँ जरा। चल जा चल जा चल जा चल जा, आजा 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 आजा। तो ये देखो, ये है मेरा न्यूमरेटर। अरे वाह, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल। और ये है भाई साहब मेरा डिनोमिनेटर। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, डिनोमिनेटर। हाँ जी, ले आए। और हमें करना है इसके साथ, इसको साथ में लिखना है। ठीक है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कैंसिल 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 कैंसिल
कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा रह गया, ऊपर ले जाओ कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा है ऑप्शन में, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा। देखा देखा कैसे करते हैं, समझ पाए, समझ पाए, हो गया। कहा था ना पूरा कैंसिल हो जाएगा, डरो मत। तो सर हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, एग्जाम पेपर में क्या करेंगे, तो तुम देख के लिखोगे तुम न्यूमरेटर देख के कॉपी करोगे, डिनोमिनेटर देख के कॉपी करोगे और कैंसिल मार दोगे। कैंसिल हो जाएगा, 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 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, याद है ना। ठीक है, अगर याद है कि भैया अगर a अपॉन बी होल बाई सी अपॉन डी हो तो ये c जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होता है और b जो है सी जो d जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होता है और c जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी को ऐसे लिखा जा सकता है a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। समझ गए, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ओके, इतनी समझ है हमारे अंदर ना, नंबर सिस्टम इतना पढ़ा है हमने, है ना, मैथमेटिक ऑपरेशंस इतनी समझ में आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस। चलो आगे और तुम्हें पढ़ाता हूँ। अगर ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझ गए। ये 61 पे कुछ लिखा ही नहीं है, 62 देख लो फिर, चलो कोई बात नहीं, ये वाला चलो, ये बताओ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे मैं, तुम्हें अच्छे से दिखाई दे। करो इसको सॉल्व। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इन ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस कॉट थीटा -1 अपॉन सेक क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस पूरे की वैल्यू बता दो मुझे क्या होगी। तो देखो दो बड़े बड़े एक्सप्रेशन है ना, तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई कर देना इस वाले को सॉल्व करके। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस पहली वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, करते हैं चलो। क्या है, सेक थीटा कॉसेक थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, -1 को -1 लिख दो अपॉन सेक क्यूब थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा होता है, प्लस कॉसेक क्यूब थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, इसको भी चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली दूसरी बार सॉल्व कर रहे हो तो वैसे ही करना, ठीक है, फिर थोड़ा तुम्हारा हाथ इसमें बंध जाएगा, समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करेंगे इसे। ये तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ही बनेगा, कॉस थीटा ही बनेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे सर एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा है, सेम चीज़ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको ओपन करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, प्लस है, तो ज़रा ये देख लो, हमेशा याद रखना, तुम्हें प्रॉपर्टी में बता देता हूँ एक, कि कहाँ बताऊँ, जगह कहाँ है, चलो यहाँ बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, पिछले वाला क्वेश्चन देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में, अरे ये रहा 60 पे, पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना,
तो हमने इसे कैसे ओपन किया था, हमने इसे ओपन किया था इस फॉर्मूले के थ्रू, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाले क्वेश्चन में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ए प्लस बी इन एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ हमने लिखा 1 अपॉन, यहाँ पे लिखा ए प्लस बी यानी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है माइनस ए बी, तो माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। समझ गए, समझ गए सब। तो इसको वापस से सेम कलर्ड पेन से लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, इसको जरा सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो ये तो 1 बन जाएगा, ये तो पूरा 1 बन जाएगा, तो ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई चाहो तो करा दो, इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, चाहे तो बाहर रखा रहने दो, मैं अभी बाहर ही रखा रहने देता हूँ। तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, ये पूरा 1 है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं अब। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। तो ये पूरा भी 1 बना लेगा, ये भी पूरा 1 बना लेगा, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, पूरे की जगह 1 लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक कैंसिल कर देगा यहाँ पे, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। बचेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा बचा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बचेगा ये इतना, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ का सॉल्व किया, अभी यहाँ का सॉल्व किया, क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसकी बारी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा को सॉल्व करो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा करो जरा सॉल्व, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा को सॉल्व करो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बचा, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बचेगा, फाइनल आंसर 1 बचेगा। देखो जरा, समझ पाए, समझ पाए कैसे करना होता है, समझ पाए, ओके, समझे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जरा देखो, बहुत बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। वेरी 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 कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। कैसे करोगे इसे बताओ ज़रा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, यहाँ से मैं कॉट स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा और इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। अब मुझे ये बताओ, प्रॉपर्टी हम सब ने पढ़ी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, सॉरी इज इक्वल टू 1, आई एम सो सॉरी, इज इक्वल टू 1, ये होती है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाती है। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 के बराबर आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 के बराबर है कि नहीं है, 2 के बराबर है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन टू द पावर 4 थीटा, 2 के बराबर है कि नहीं है ना। तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 2 साइन टू द पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 साइन टू द पावर 4 थीटा आ रही है। अब सर इसका यूज़ क्या कैसे करें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन टू द पावर 4 थीटा। जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 2 साइन टू द पावर 4 थीटा यहाँ लिखा हुआ है और 2 साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है और इसमें प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 नहीं बना लेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है या नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा 1 के बराबर नहीं हो जाएगा। आंसर मेरा 1 आना चाहिए ना, 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। समझ में आया सबको, ओके। ये एकदम पेक्यूलियर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला खुद करके बताओगे मुझे, ये वाला खुद करके बताओगे। CGL Tier 1 2022 में पूछा हुआ है। ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, सेम तरीके से होगा जैसे पहले किया था, सेम तरीके से। ज़रा मुझे खुद करके बताना, ओके। और कमेंट में बताना हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर मैं सॉल्व भी कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा ये ट्राई करो, पहले वो करो, कमेंट करो आंसर और उसके बाद यहाँ पे आओ, ओके। ट्राई करो जरा ये वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर इंटू 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही डर गए होंगे कि भाई ये क्या है, अरे बहुत बड़ा हो गया। तुम मत डरना, बताओ ज़रा कैसे होगा ये, बताओ कैसे होगा ये, कैसे होगा ये। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा 2, पहले मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी सॉल्व करते आ रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 होता है। तो ये इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बना लेगा। डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। वो कई बार लैपटॉप झेल नहीं पाता है ना देर तक लेक्चर चलता है तो होने लगती है दिक्कत। चलो, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। tan स्क्वायर थीटा को लिख लें sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख ही लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। सॉल्व करता हूँ इसे ज़रा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, उसको अपने साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ज़रा। अब ज़रा क्या करो, अब इसमें चाहो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लो। तो मैं वही करता हूँ, मैंने रीअरेंज कर लिया। अब मैं पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद इतने पोर्शन को सॉल्व करूँगा और फिर साथ में लिख दूंगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। इतने पोर्शन की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, ज़रा देखो, इसको सॉल्व करो। क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यही है। हाँ जी, क्या होगा बताओ ज़रा। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पूरा 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब ज़रा ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, प्रॉपर्टी याद आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा -1 की क्या वैल्यू होगी फिर, कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होगी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा -1 की क्या वैल्यू हो गई, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा कॉस टू दी पावर 6 थीटा।
ठीक है, क्या हो जाएगा अब, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा इससे, तो यहाँ पूरा क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 8 थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 8 थीटा, और यहाँ क्या बचा था 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, साथ में लिख दो जरा। न्यूमरेटर क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, एक किसी नए रंग से लिखें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा होल बाई, ये क्या लिखा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा। ये उड़ जाएगा तो ये 4 बचेगा यहाँ पे, हाँ जी 4 बचेगा, क्या हो जाएगा फिर, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का साइन टू द पावर 4 थीटा, कैंसिल कैंसिल, माइनस का 1 बचा आंसर, माइनस का 1 बचा, देख लो भाई माइनस का 1 आ रहा है। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? जिसको नहीं आया वो बार बार जाके इसको देखे मैंने कैसे किया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं ये सारे, आइडेंटिटी की ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इसीलिए। हाँ CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, बिना इस क्वेश्चन के नहीं बन पाओगे भैया इंस्पेक्टर वगैरह। ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। समझ गए कैसे करे जाते हैं क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन ऐसा ही ट्राई करोगे, एक और ट्राई करवाऊँ ज़रा, ये वाला ट्राई करो, ये लो करो ट्राई। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब भैया मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता है 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये उड़ गया, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ वापस से प्रॉपर्टी, जिसको याद ना हो लिख लेना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो क्या माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो 1 अप माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी फाइनल आंसर आ रहा है। देखो ज़रा सबको समझ में आया, आ गया समझ में कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस? आई होप समझ में आ रहा हो। अगर ये वाला आ गया होगा तो ज़रा ये वाला करके बता दो मुझे, ये वाला cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी क्या कॉल आ जाती है बीच बीच में। हेलो हेलो, क्लास के बीच में परेशान करते हैं यार। चलो शुरू करते हैं।
कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। क्या होगा, क्या होगा इसकी वैल्यू? देखो जरा, देखो फिर से वही टू दी पावर 6 दिखाई दे रहा है। अभी मैंने देखा था कि जब भी टू दी पावर 6 हो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल टू दी का क्यूब बनता है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब बनता है। इन दोनों में से एक कोई चीज़ बनती है। तो मैं इस बार भी वही बनाने की कोशिश करूँगा। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब यानी कॉस टू दी पावर 6 थीटा प्लस बी क्यूब यानी साइन टू दी पावर 6 थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 का क्यूब है तो ये 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर है। जरा देखो यही तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा 1 बन गया, अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर देखो ज़रा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। मैं इसको ऐसे ही लिखा रहा, अच्छा ये पूरा का पूरा ए बना लेगा। ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मैं इस पूरे को ए ले लूँ और -1 इसको बी ले लूँ, ये +1, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये पूरा का पूरा 1 बना लेगा, 1 -1 पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। 2 के बराबर आ गई वैल्यू, आ गई, किसकी आई, इस पूरे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे थे ना, पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 1 है, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर, 1/2। समझ गए, समझ में आया कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये वाला ट्राई करो ज़रा, ये वाला ट्राई करो। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। CGL Tier 2 2019 का क्वेश्चन है, करो ट्राई। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इतनी प्रैक्टिस होगी, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर बार अलग ना भी करें तो चलेगा ना, अब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ, इसको अभी या तो ऐसे ही रहने दो, या फिर अगर तुम्हें याद हो ये वाली आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, कि
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो लिखा हुआ है, ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूँ, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा। समझ गए? अगर आइडेंटिटीज़ याद है तो इतनी जल्दी इनको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा। चलो इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ऐड हो रहा है, तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 2 बाहर ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1 + कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या करें, इसको ऊपर भेज सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये है 1 प्लस, इस भी कॉस थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा। क्या हो जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 बच गया। 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 बच गया। 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, ऑप्शन डी आंसर आ रहा है क्या? देखो जरा, CGL TL 2 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन। 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 या फिर 2 सेक थीटा इंटू 1 + सेक थीटा, ये आंसर आ रहा है। समझ में आया कैसे करना है? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई इसकी और समझे? समझे? अगर ये वाला समझ गए हो तुम, अगर ये वाला समझ गए हो तो ज़रा ये वाला ट्राई कर लोगे, ये वाला ट्राई कर लोगे। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर r³ के बराबर है तो r की वैल्यू क्या होगी? मैं इसको और बड़ा कर दूं क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? देखो ज़रा, आप समझ गए? अब ज़रा सॉल्व करो। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा यानी थोड़ा और इसको, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस सेक थीटा यानी कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा r³ के बराबर है, r³ के बराबर है। तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर आ रहा है ये? r³ के बराबर, r³ के बराबर। ठीक है, अब ज़रा ये देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 में माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 को मैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई ये वाला साइन स्क्वायर थीटा एक बार इसको डिवाइड कर देगा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा एक बार इसको डिवाइड कर देगा। बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा
साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर क्यूब के बराबर आ रहा है, आर क्यूब के बराबर आ रहा है। अब ज़रा ये देखो, इसी सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी, क्या वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर? आर क्यूब के बराबर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, साइन टू द पावर 3 थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। माय गॉड, जब तक स्विच ऑफ नहीं करूँगा फ़ोन तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये देखो, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? आर क्यूब के बराबर आ रही है। तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है? कॉट क्यूब थीटा के बराबर होता है। सो कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू आर क्यूब, और कॉट थीटा इज इक्वल टू आर, कॉट थीटा इज इक्वल टू आर, कॉट थीटा इज इक्वल टू आर। मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने क्या फाइंड करी? कॉट थीटा। आर की वैल्यू मैंने कॉट थीटा फाइंड कर ली। समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए। अगर ये समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन भी मुझे ट्राई करके दिखाओ। फिर सब आइडेंटिटी बेस्ड है, ये वाला ट्राई करके दिखाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन जैसा है या नहीं है? अगर समझ गए पुराना वाला तो इसको मुझे HW में आंसर करके बताना, इसको कि इसका आंसर क्या बनेगा, मुझे ज़रा बताना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ज़रा ये वाला ट्राई करते हैं, पुराना वाले का आंसर बताना ज़रूर। इफ़, ये वाला ट्राई कर रहे हैं अब हम। इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2, then what is the value of tan theta plus cot theta? If sin theta plus cos theta is equal to √3 - 1 upon 2√2, then what is the value of tan theta plus cot theta? sin theta plus cos theta, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, sin theta plus cos theta, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन 2 × 4 4 × 8। ठीक है, ये पूरा 1 बना लेगा तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 - 2√3 अपॉन 8। तो 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4 - 2√3 अपॉन 8 -1। सो 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4 - 2√3 -8, तो माइनस का 4 - 2√3 अपॉन 8 ऐसा आ जाएगा। 2 नीचे चला जाएगा तो साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 कॉमन ले लो, इधर आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 16, कैंसिल, ये 8 हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 2 + √3 अपॉन 8। 2 + √3 अपॉन 8। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है। मैंने क्या निकाल ली है? और ये अच्छा, ये माइनस का है, ये पूरा माइनस, हाँ ये माइनस साइन है। साइन थीटा कॉस थीटा की मैंने वैल्यू निकाल ली, 2 + √3 इन ब्रैकेट अपॉन 8। ठीक है, और मुझसे पूछी है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की। tan थीटा प्लस कॉट थीटा को थोड़ा सॉल्व करो।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे भाई साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम में ले लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का 8 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आ जाएगी। इसको रैशनलाइज कर दो, यानी 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 यानी 4 माइनस 3 1, तो ये डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ये बचेगा माइनस का 8 2 माइनस रूट 3। है कोई ऑप्शन माइनस का 8 2 माइनस रूट 3? माइनस का मेरा आंसर क्या है, माइनस का 8 2 माइनस रूट 3, कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। और अगर माइनस साइन अंदर भेज दें तो ये क्या बचेगा 8 इंटू रूट 3 माइनस 2, ये देखो ऑप्शन 1 8 इंटू रूट 3 माइनस 2। तो कभी कभी माइनस का साइन अंदर बाहर करके देख लेना। हाँ, कई बार कई बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर वो आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे होते। माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू रूट 3 माइनस 2, 8 इंटू रूट 3 माइनस 2, यही मेरा फाइनल आंसर है। समझ गए, समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है, अगर ये समझ पाए हो तो ज़रा ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एमटीएस का है, लेकिन मुझे ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था, तो ये मत कहना कि अरे सर एमटीएस का क्यों लेकर आ गए, एमटीएस से हमें क्या लेना देना। अगर है एमटीएस का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन या ऐसा ही एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। कहने को एमटीएस है, लेकिन भाई बड़े खतरनाक पेपर बनाए, क्वेश्चन बनाए हैं, पूछे हैं एमटीएस ने भी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ चुके हैं एमटीएस। कई बार देख के लगता है कि कहीं यूपीएससी सीसैट या कैट में तो नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेंदी उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कई बार एमटीएस, तो देख के लग जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है। तो ये क्या पूछा है मुझसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 60 टर्म्स गिवन बिलो। इस 60 टर्म्स का एवरेज क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x करते 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 कॉस स्क्वायर 30x और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 3x करते करते साइन स्क्वायर 30x। मतलब कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर 30x तक और साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर 30x का एवरेज क्या होगा, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही पढ़ते आए हैं बचपन से और यही फॉर्मूला होता है, तो यही यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ज़रा वो देख लो, टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सम पहले निकालना होगा, इन सब का सम निकालना होगा, तो इनका सम निकाल लो ज़रा। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, सबका सम निकालना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x के पहले मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को, समी तो ऐड ही तो कर रहे हैं ना सबको, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ और फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। एक सेकंड को शायद कोई आया, एक सेकंड। नहीं कोई नहीं है, मैं अकेला हूं ना, तो मुझे लगा भाई कौन आ गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब प्लस मैं क्या करूंगा, मैं प्लस कॉस स्क्वायर 2x लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर 2x, और फिर प्लस में लिख दूंगा साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x। सबको ऐड ही करना है, चाहे मैं किसी भी अरेंजमेंट में लिख दूं, ऐड ही तो हो रहे हैं। और फिर लिखूंगा प्लस कॉस स्क्वायर 3x, कॉस स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x। ऐसे ही करते करते प्लस कॉस स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 4x करते 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 मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा कॉस स्क्वायर 30x तक।
और उसके सामने किसे लिख दूंगा ऐड करते हुए, प्लस साइन स्क्वायर 30x, साइन स्क्वायर 30x। ठीक है, ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा सर? ऐसे लिखने का फायदा ये होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना रहा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बना रहा है, मतलब वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी अपने में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना रहा है, मतलब इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, है ना। होते 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 इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 60। ठीक है, तो यहां पे जितने पेयर हैं उतनी बार 1 बन रहा है। मेरे पास टोटल 60 एलिमेंट्स हैं, तो 60 एलिमेंट्स में कितने पेयर होंगे? 30 पेयर होंगे, 30 पेयर होंगे। तो 30 बार 1 बन रहा है, 30 बार 1 बन रहा है। इसका मतलब 30 इंटू 1/60 यानी 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5 आंसर आ रहा है। आंसर 0.5 आ रहा है, देखो जरा 0.5। SSC MTS 12 अक्टूबर 2021 का ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करने के लिए ये क्वेश्चन है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी प्रॉपर्टीज से पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी से पूछ सकता है वो सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, सबसे पूछ सकता है। सब में प्रॉपर्टी लगती है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी? इसमें लगी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाली प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। जब मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पहली वीडियो में, मैंने बताया था एग्जैक्टली तुम्हें कि भाई ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज होगी, हर लेवल पे यूज होगी, बताया था ना। देख पा रहे हो कैसे यूज होती है? समझ पा रहे हो? समझे? अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? एक और ट्राई कर लो, चलो। अच्छा, खत्म। तो इस वाली वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगली वीडियो जो हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रहे हैं, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें और क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर्टी बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड। मैंने कहा था ना 300 के आसपास क्वेश्चन करेंगे हम इस पूरी वीडियो सीरीज में। इस समय 70 के आसपास हमने क्वेश्चन किए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 70 से थोड़े कम ही होंगे या 70 के आसपास होंगे। जितने भी 70 के आसपास क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 300 क्वेश्चंस करेंगे, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगर अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ। प्रॉपर्टीज इतने क्वेश्चन करने का क्या रीज़न है? देखो, आइडेंटिटी तो एक क्वेश्चन करके भी समझ में आ रही होगी, लेकिन उस आइडेंटिटी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना। हमको स्पॉट होनी चाहिए वो आइडेंटिटी, एग्जाम पेपर में स्पॉट होनी चाहिए। जैसे अगर तुमने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आइडेंटिटी के सॉल्व किए होते तो तुम इसको स्पॉट कैसे करते कि कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स ऐड होगा, कॉस स्क्वायर 2x में साइन स्क्वायर 2x ऐड होगा। इसको स्पॉट करना सीखोगे। कब सीखोगे? जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो समझ पा रहे हो कैसे करना है? अगर समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना। और बताओ सीरीज सही लग रही है, अच्छी लग रही है, मैं हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है? अच्छा बुरा हट छोड़ो, हेल्पफुल है या नहीं है? अगर हेल्पफुल है कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर हेल्प हो पा रही है तुम्हारी। हाँ, और जैसा भी हो मुझे कमेंट में बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगली वीडियो खोलो तुम, अगर अभी तक पूरी सीरीज फॉलो कर लेना यार, ठीक है। पुरानी वीडियोस भी देख लेना, तुम्हारा फायदा ही होगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री की फिर तुम्हें कोई और कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई और PYQ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, सारे PYQs ही हैं। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है इसमें, PYQ भी है, सब कुछ हो गया। CGL जैसे एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। ऐसे तो सिलेबस तुम्हारा जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। सिलेबस में तो तुम बेटा फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही PhD करने अगर चले जाओ तो तुम पूरी ज़िंदगी दे सकते हो। पूरी ज़िंदगी तुम स्टडी कर सकते हो कि भाई साइन थीटा क्या होता है। सिर्फ साइन थीटा को स्टडी करने के लिए फिर तुम PhD कर सकते हो इसमें ही। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग तरीके से क्या होती है, साइन थीटा का यूज़ क्या होता है, पूरी PhD कर सकते हो इसमें, सिर्फ एक एलिमेंट में, समझ रहे हो, एक फंक्शन में। तो भाई हमको PhD नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ SSC CGL लेवल तक का पढ़ना है, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और उतनी चीज़ों को बार बार पढ़ना है ताकि क्लैरिटी आए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, आइडेंटिफिकेशन हमारा स्ट्रांग हो जाए। तो मुझे बताना उसमें हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो भी तुम्हें टाइम पे मिल जाए ताकि। ओके,
तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं तुमसे, तब तक के लिए बाय।